नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलोनी सबसे पुरानी कॉलोनी है, जिसकी आधारशिला 1961 में की गई थी, लेकिन आज भी वहां के निवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कॉलोनी में हजारों परिवारों ने वहां पर अपने आशियाने बनाए हैं ताकि वह अपनी जिंदगी सुख चैन से बिता सके, परंतु कॉलोनी नाइजर नगर निगम एवं शासन ने इन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है। कॉलोनी में सिर्फ धूल खाती सड़कें और टूटी फूटी नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या सीवेज और पेयजल की है। इसको लेकर कई बार क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री कृष्णा गौर, नगर निगम महापौर, नगर निगम कमिश्नर एवं क्षेत्रीय पार्षद राजेश चौकसी सहित कई आला अधिकारी और वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा चुके हैं, लेकिन मामला सिर्फ सिफर रहा। यहाँ के निवासियों ने चेतावनी दी कि अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो 1 जुलाई के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पटेल नगर पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रदेश सरकार जोर जोर से नारे लगाते हुए विज्ञापनों में लाखों करोड़ों खर्च करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नल जल योजना से हर घर में पानी होगा, लेकिन यहाँ की स्थिति उल्टी है। नगर निगम लगातार इसे प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में करोड़ रुपए वसूल कर रही है। इसके बावजूद भी विकास के नाम पर यहाँ के नागरिकों को सिर्फ धोखा मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री कृष्णा गौर इनकी समस्याओं का समाधान करती है या फिर झूठे आश्वासन देती हैं। 60-61 से प्रशासन द्वारा सभी अनुमतियां लेकर ये कॉलोनी का विकास करना शुरू किया गया। मैंने कॉलोनी का बीजारोपण हुआ। 1960-61 से आज तक कॉलोनी का विकास हुआ। बीच बीच में कभी कभी कॉलोनाइजर द्वारा कुछ रोड पर मिट्टी डाल देना, कभी कुछ कर देना, ये होता रहा। हम लोग बार बार कॉलोनाइजर से आवेदन देते रहे कि एक बार संपूर्ण विकास कर दीजिए और कॉलोनी को नगर निगम में सौंप दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं सौंप सकता हूं, मेरे को काम अभी करना है, आप लोगों के साथ रहना है। और आज के डेट में जैसे कि पटेल नगर की ये स्थिति है कि पानी जो मूलभूत हमारा अधिकार है, पानी, लाइट, सड़क, ये सभी जर्जर स्थिति में है। और जर्जर स्थिति में होने के बाद भी 30 जून के बाद सारे चीज़ बंद कर दिए जाएंगे। उनके द्वारा जो सर्विस दी जा रही थी वो सारे चीज़ बंद कर दिए जाएंगे, जबकि हम पानी के लिए पैसा 200 रुपया प्रति माह देते हैं, जो उन्होंने डिसाइड करके डिमांड किया था कि आप लोग 200 रुपये प्रति घर दीजिए। हम लोग देते हैं, ठीक है, कुछ लोग नहीं देते हैं तो उनका अधिकार है पैसा लेना, व्यक्तिगत जो नहीं देता है उसे लेना, लेकिन नहीं, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम 30 जून के बाद पानी और बिजली का जो सर्विस है वो बंद कर देंगे। बाकी सर्विस सब बंद कर चुके हैं। न नालियों की सफाई होती है, न रोड की मरम्मत होती है। और हम कई बार मंत्री महोदय से, हमारे कृष्णा गौर महोदया से बात करी कि इस पे कम से कम आप अपना नज़र रखिए, इस पर पटेल नगर की विकास कीजिए। चूँकि हम लोग बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, तो उनका कहना होता है कि ये कॉलोनी नगर निगम में नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। और जब हमने बोला कि ये हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हो तो नगर निगम को जाते हैं, तो बोला कि उसके लिए उसका बहुत खर्चा है, पूरे भोपाल में विकास होता है, कोई जरूरी है कि आप एक यहाँ विकास होगा। बल रोड बनती है, पुलें बनती है, सब जगह पैसा लगता है, लेकिन आपका विकास, पटेल नगर का विकास जब तक नगर निगम में नहीं होगी, मध्य प्रदेश शासन प्रशासन नहीं करेगी, ऐसा उनका निचोड़ सार। ठीक है। लोगों ने इसके पहले जो है माननीय कृष्णा गौर जो हमारी स्थानीय मंत्री है, उनके यहाँ मीटिंग भी करी है, ज्ञापन भी दिए हैं, महापौर जी को भी दिया है, कमिश्नर साहब को दिया है, सीपी साहब को दिया है। इतने दिए हैं कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो है उनको एक्शन भी लेना पड़ा। एस्टीमेट भी बना, वो एस्टीमेट जमा नहीं हुआ। जब एस्टीमेट जमा नहीं हुआ तो माननीय मंत्री जी के यहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने सीपी साहब को निर्देशित किया कि कॉलोनाइजर अगर विकास नहीं कर रहा है या विकास का जो एस्टीमेट बना है फाइनल जो जारी हुआ है नगर निगम द्वारा, वो पैसा जमा नहीं कर रहा तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दो। मैं केवल एक विनती आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, जो शासन में पहुँचे और प्रशासन में भी पहुँचे, माननीय मंत्री जी तक भी पहुँचे, कि उनकी ताकत को हो क्या गया कि उन्होंने 1 साल पहले एक आदेश निकाला कि इनकी जो है पटेल नगर की मॉडगेज जमीन को नीलाम कर दी जाए, जो 50-60 करोड़ की, और पटेल नगर का विकास किया जाए। तो क्या उसके बाद वो भूल गई क्या? हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता मंत्री जी को भी फ़ोन करा। मंत्री जी विश्वास सारंग जी से हम लोग भी मिले।
कि साहब हमारा रहवासी संघ का आप चुनाव करवा दीजिए, ताकि एक सिलेक्टेड हमारे पास रहवासी संघ होगी, पावरफुल कमेटी होगी, तो हम किसी भी स्टेज पे जाके, किसी भी जगह पे जाके, माननीय हाई कोर्ट में ऐसा भी केस पेंडिंग हो गया है, हम वहाँ भी लड़ सकते हैं। तो ये लोग मतलब क्या इतने पावरलेस हो गए या इसके पीछे कुछ और कारण है ना? हम लोग है ना 1961 की ये कॉलोनी है, बहुत टाइम से परेशान है। यहाँ रात के अंदर आप विश्वास करेंगे बड़े बड़े सांप भुजंग निकल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं, कई लोग दुर्घटना हो गई है, सांपों ने बच्चों को काट दिया है, कई लोग यहाँ तक क्षतिग्रस्त हो गए, मरने तक की नौबत आ गई। पार्कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि पार्क में आवारा लोग रात को दारू में पीते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, लड़कियां आ रही हैं, ये हो रहा है। हम प्रशासन से करें, एक बार गाड़ी आई थाने में, इसके बाद फिर आती नहीं है। अब आप बताइए कब तक हम कलम की ताकत से वो करेंगे? कलम से हमने बहुत कुछ लिखा, मंत्री जी को लिखा, विधायक जी को लिखा, आयुक्त जी को लिखा, बहुत प्रयास किया कि ये बिजली पानी, आप बताइए पानी भारत के अंदर कोई किसी का बंद कर सकता है? 99% पानी का पैसा लोग दे रहे हैं, 1% जो प्लाटों में नहीं रहते उनका वो बाहर है।